jar contained a mixture of two liquids A and B in the ratio 4:1. When 10 liters of the mixture was taken out and 10 liters of liquid B was poured into the jar, this ratio becomes 2:3. The quantity of liquid A contained in the jar initially was. देखो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट एंड सेकंड जो नॉर्मल एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है. मैं रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट के वीडियो के थ्योरी का लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना कैसे होता है. और नॉर्मल वाला मेथड तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ये क्लियर है? तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोई एक जार है जिसमें टू क्वांटिटीज है ए और बी. इनिशियल रेशियो कितना है? वो है 4:1 का. इस जार में से आपने 10 लीटर मिक्सचर निकाला है और उसको रिप्लेस कर दिया है किससे? बी से. तो जो ए और बी का फाइनल रेशियो है वो हो जा रहा है 2:3. तो आप इसमें रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट का यूज कर दो. अगर आप बी से रिप्लेस कर रहे हो तो ऑफकोर्स बी का जो परसेंटेज है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा. तो रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट हम उस क्वांटिटी में लगाते हैं जिसका वैल्यू डिक्रीज करता हो. तो यहां पे इनिशियली ए का वैल्यू कितना था? ये था 4 और टोटल 5 यूनिट्स में. दैट इंप्लाई 80% था ए. ए का फाइनल वैल्यू कितना हो गया है? अब 2 यूनिट रह गया टोटल 5 यूनिट में. तो ए का वैल्यू 2/5 हो गया. दैट इंप्लाई ये 40% हो गया. ये क्लियर है बच्चों? तो रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट में कैसे हम सॉल्व करते हैं? हम लिखते हैं लेफ्ट क्वांटिटी लेफ्ट वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू 1 माइनस फ्रैक्शन रिमूव्ड एंड टू द पावर n जितनी बार आपने इस प्रोसेस को रिपीट किया है. इस थ्योरी का लिंक मैं आई बटन में देता हूं, वहां पे जाकर आप देख लेना. तो ए का लेफ्ट वैल्यू कितना है? 40%. इनिशियल वैल्यू कितना था बच्चों? वो था 80% इनटू 1 माइनस फ्रैक्शन रिमूव्ड. तो आपको इस पूरे जार का वॉल्यूम नहीं पता था, तो अज्यूम कर लो कि वॉल्यूम V था. तो इसमें से आपने 10 लीटर निकाला है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सिंपली 10/V. और इस प्रोसेस को आपने एक ही बार रिपीट किया तो सिंपली 1. परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल, 40 से ये 2. तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 10/V. तो यहां से आप क्या लिख सकते हो बच्चे? सिंपली 10/V इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2. दैट इंप्लाई 1/2. तो टोटल वॉल्यूम आपको मिल जाएगा 20 लीटर. आपसे पूछा था ए का वॉल्यूम कितना होगा, तो 20 में 4:1 के रेशियो में, तो टोटल ए का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4/5 इंटू 20. दैट इंप्लाई यहां से 4 यानी 16 लीटर. तो हमारा आंसर क्या होगा? 16 लीटर. ये तो रहा रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट से. ये क्लियर है? अब मैं आपको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करके बताता हूं सो दैट आपका कॉन्सेप्ट सभी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए. देखो इनिशियली एक जार था जिसमें ए और बी का रेशियो कितना गिवन था बच्चों? 4:1. तो अगर आप इस मिक्सचर में से 10 लीटर निकाल भी लोगे, -10 लीटर भी कर दोगे, तो क्या ए और बी के रेशियो में कोई चेंज आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो एक कप आपने चाय बनाया जिसमें कुछ मिल्क है और कुछ शुगर है. अगर आप उसमें से कुछ क्वांटिटी चाय का दूसरे कप में निकाल दोगे तो क्या शुगर और मिल्क का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो सेम कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे. अगर हमने 10 लीटर निकाल लिया है तो जो इनिशियल रेशियो था ए और बी के बीच में वो मेंटेन रहेगा. ये क्लियर है? तो इनिशियल रेशियो था ए और बी और वो था 4:1 में. आपने यहां से -10 किया है मिक्सचर का. अब रिप्लेस किससे कर रहे हो? अब इसमें 10 लीटर बी ऐड कर दे रहे हो. ये क्लियर है? तो उसके कारण से ए और बी का फाइनल रेशियो कितना हो गया है? 2:3 में हो गया है. अगर 2:3 है तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4:6 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ये क्लियर है? रेशियो टर्म्स में तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है. नाउ यहां से आपको एक चीज पता चल गया, यहां पे ए अभी भी 4 है और ए अभी भी 4 है. जो 10 लीटर बी आपने ऐड किया है उसके कारण से बी का जो 1 यूनिट वैल्यू था इनिशियली वो वैल्यू चेंज होगा. कितना हो गया है? 6 यूनिट हो गया है. तो इसमें टोटल कितने का चेंज आ रहा है? इसमें 5 यूनिट का चेंज आ रहा है. और इस 5 यूनिट के चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिंपली 10 लीटर ऑफ बी. ये क्लियर है? तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिंपली 2 लीटर. तो फाइनल यूनिट कितना हो जाएगा? 6 और 4 10. और आपको पता है 1 का वैल्यू 2 है तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 लीटर. इट मीन्स आपको पता चल गया कि टोटल जो जार में वॉल्यूम था वो कितना था? 20 लीटर था. और इनिशियली ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन 4:1 में था. तो यहां से भी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 4
टोटल वैल्यू 4 + 1 5 और इंटू 20, तो यहाँ से 4 दैट इम्प्लाई 16 लीटर, तो यहाँ से भी 16 लीटर आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।